अब वे तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़े आपका स्वागत करता हूं। सेकंड मैच I11 कौन विपक्ष अजनबी स्पोर्ट्स ओले के बीच में ये लड़ाई आपको नजर आएगी। तो चलेंगे मैच की तरफ। टॉस जीता है वहां पर I11 कौन टीम के कप्तान ने और यहां पर फील्डिंग करने का फैसला लिया और अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की ओर से दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर देख सकते हैं। स्ट्राइक इन पर रिवर्स शॉट्स के जनक ओल्ड इज गोल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर संतोष मात्रे सर स्ट्राइक इन पर और नॉन स्ट्राइक इन पर आप देख सकते हैं अजीत मुंगाजी, एक अनुभवी और एक युवा। ये दो सलामी ओपनर्स अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की ओर से। बॉलर तैयार। वो पहली गेंद के साथ नजाकत दिखाई, गली के रीजन में से निकालना चाहते थे लेकिन तुरंत कॉल दिया वहां पर अजीत ने कि आइए रन कंप्लीट हो सकता है और उस कॉल को स्वीकारा लेजेंड खिलाड़ी संतोष मात्रे सर ने और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, वहां पर एक्स्ट्रा रन भी बटोरते हुए और इसे 2 रनों की मदद से अपना खुद का खाता भी खोलते हुए और टीम का भी खाता खोला है वहां पर संतोष मात्रे सर। इन्होंने 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ स्कोर। बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, लंबे लंबे छक्के, इसके बदौलत यहाँ पर मुश्किलें तो होती रहेगी और शायद कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ यहाँ पर सिंगल डबल के ध्यान केंद्रित करते हुए जो स्कोर कार्ड को आगे हिलाना अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के लिए जरूरी होगा क्योंकि पिछला मैच 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी और वो मैच आखिरकार 2 गेंदों में 1 की जरूरत थी वहां पर नांदगांव टीम को। इस बार लेन थोड़ी सी पीछे थी, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती है और इस एक रनों की मदद से अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन। काफी साफ सुथरा ये ग्राउंड, पूरी तरीके से आउटफील्ड काफी बढ़िया नजर आती हुई, खिलाड़ियों को पोषक वातावरण होता हुआ। फ्लिक करने का प्रयास, बिल्कुल यहां पर शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में फील्डर तैनात था और उनके हाथों में ये कैच, बल्लेबाज होंगे आउट, पहला विकेट मैदान से बाहर। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, पहला विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटता हुआ। आज देख सकते हैं जिस तरीके से बाइकर मैन बने थे मेरे ख्याल से आकाश मात्रे पाली की टूर्नामेंट में, वही खिलाड़ी ने यहां पर आते ही शुरुआती ओवर में विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई, शॉट पुल करने का प्रयास था। इस बार बल्लेबाज नए देख सकते हैं सूरज मुंगाजी, 1 डाउन की भूमिका में आते हुए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है। देखिए लंबे छक्के, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर गेंद के ऊपर कड़े प्रहार कर सके क्योंकि ये मुश्किल जरूर है आपके लिए। तो सिंगल, पहले 2 पावर प्ले हैं उसमें संभल कर बल्लेबाजी कीजिए ताकि पावर प्ले के ओवर में आप अच्छी शुरुआत देते, बड़ा स्कोर बनाते कि वो
जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं हो सकती। और इस बार चलिए उठाने का प्रयास, मिड ऑन के खिलाड़ी पीछे आते हुए अक्षय गातारे, कोई चूक नहीं, दूसरा विकेट अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का मैदान से बाहर। अप्रतिम संगीत आपण डीजे नितीन यांच्या माध्यमातून ऐकलं। दोनच मानव इथे महामानव जन्मले, एक चौदार तल्यावर, एक त्या रायगडावर। ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुस्तकी वाचून दिलं नव्हतं ते आज भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बनले। आणि ज्या मा जिजाऊंच्या कुशीमध्ये जन्म घेऊन हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले आणि आज आपण खऱ्या अर्थानं इथे आहोत, ते हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज या दोन्ही महामानवांना या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिबार मानाचा मुजरा। विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर लौट चुका है, मुश्किल स्थिति बन रही है। आपके सामने नॉन स्ट्राइक एंड पर अजीत मुंगा जी विस्फोटक बल्लेबाज है, शायद उनको तो मौका दीजिए, वो अटैकिंग काउंटर अटैक करने में माहिर है, तो किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर संभल कर खेलना होगा। लेकिन 2 विकेटें गिरी है, इसके बदौलत थोड़ा सा परेशान है अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम। बॉलर तैयार और ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया, हवा में गेंद काफी देर तक मिड विकेट के खिलाड़ी लगभग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह कैच नहीं हो सकता, उसके बदौलत उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा। तब तक 2 रन पूरे। नए बैट्समैन आप देख सकते हैं, रोहन मुंगा जी टीम के कप्तान है, अनुभवी खिलाड़ी है, उनके ऊपर आप कई सारी दारोमदार सेंसिबल क्रिकेट उन्होंने आते ही खेला, जानते लंबी बाउंड्री है, हल्के हाथों से भी खेल सकती है, 2-2 रन पूरे करके यहां पर बड़ा टारगेट भी खड़ा कर सकती है। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे 5। फुल टॉस बॉल, अच्छा क्रिकेट। चलिए यहां पर फिर से एक बार मिड विकेट की तरफ मोड़ा इस गेंद को। सेंसिबल क्रिकेट, इससे खेलते हैं क्रिकेट, क्योंकि लंबे स्ट्रोक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो 2-2 रन 1-1 रन लेकर स्कोर को यहां पर हिलाते रहना जरूरी है, क्योंकि पिछला मैच उन्होंने देखा कि 35 का टारगेट भी मुश्किल हो रहा है और ये 2 रन बटोरते हुए 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम। ज्या शिवनेरीवर छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय। शिवरायांना वंदन करून पूजन करून या स्पर्धेला आपण सुरुवात पाहिली। तो बिल्कुल यहाँ पर विकेट काफी देखेंगे, 2 महत्वपूर्ण मैदान से बाहर लौट चुके। अब यहाँ पर रोहन मुंगा जी कप्तान और अजीत जो लगातार पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, अब इन्हें मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। क्या उस मौके का फायदा अपने टीम के लिए लेना चाहेंगे? दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आएंगे। अक्षय मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे इस वक्त बल्लेबाज अजीत मुंगा जी के सामने। और कमाल का स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा पार आते ही अपने पारी की शुरुआत 400 के स्ट्राइक रेट से अजीत मुंगा जी के बल्ले से 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर सटीक शुरुआत, प्रेशर जरूर है जानते हैं, लेकिन उस प्रेशर से हटकर भी बल्लेबाजी करना उनके लिए बहुत जरूरी होगा। और इस बार जड़ में डालने का प्रयास, मिड ऑफ में खिलाड़ी दौड़ते हुए 1 रन तो जरूर पूरा, दूसरे की मांग की रही है और कप्तान ने इस कॉल को स्वीकारा और तेजी के साथ 2 रन बटोरे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, सामने से रन 2 रन चुराए, वो भी 30 यार्ड सर्कल में। इससे बढ़िया क्रिकेट कहां देखने को मिलेगी? जबरदस्त सेंसिबल क्रिकेट, ताकत से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है और उसी का इस्तेमाल किया बल्लेबाज अजीत मुंगा जी ने। और तब तक 2 रन बटोरते हुए 2 रनों की मदद से अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए 13 रन, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन, 300 का स्ट्राइक रेट फिलहाल यहां पर। तो पहले ये बल्ला तेज घुमाया था, पूरी तरीके से यहां पर बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है और यकीनन यहां पर हर गेंद के ऊपर अटैक करने का प्रयास। पिछली गेंद जड़ में जरूर डाली थी, रक्षात्मक तरीके से उस गेंद को ढकेला उन्होंने और अपने आप को बचाते हुए तब तक 2 रन उन्हें सामने से निकाले। डॉट बॉल की समाप्ति। अक्षय मात्रे बॉलिंग मार्ग पर देख सकते हैं, अच्छे गेंदबाज है। पहले आकाश मात्रे को आपने देखा पावर प्ले के ओवर में शानदार गेंदबाजी रही। चलिए इस बार मिस हुए, अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे इस फुल टॉस बॉल के ऊपर
और क्लीन बोल्ड, बैट्समैन होंगे आउट। इसी के साथ ये तीसरा करारा महत्वपूर्ण झटका अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के लिए। विकेट नंबर तीसरा मैदान से बाहर, मुश्किल स्थिति यहां पर बढ़ रही है अभी तक। मैं कहूंगा अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की ओर से नए बल्लेबाज प्रशांत आते हुए एक जबरदस्त कमेंट्री के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, लेकिन आज क्रिकेट के क्षेत्र में देख सकते हैं कि बढ़िया बल्लेबाजी करना भी पसंद करते हैं। ओले प्रीमियर लीग में भी ये खिलाड़ी का काफी उम्दा प्रदर्शन रहता है, लेकिन आज जो कप्तान ने उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी है उसके ऊपर खड़े उतरना भी उनके लिए काफी आवश्यक होगा। परिस्थिति थोड़ी सी बिकट है मैं कहूंगा यहां पर अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की, लेकिन कप्तान रोहन जब तक मैदान के अंदर है वो जानते हैं कि ये रनों को आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है। अभी भी हाँ, डगआउट में अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से रोशन मुंगा जी भी अभी भी सुरक्षित है, वो भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 5 ओवर का मैच है और उस स्थिति में तो इस स्थिति में अगर देखा जाएगा तो तीसरे ओवर तक धीरे धीरे रन कम से कम 30 तक जरूर जाएगी, फिर आखिरी 12 गेंदें उनके हित में होंगे और वो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, उनकी भूमिका के ऊपर भी काफी लक्ष्य होगा। ओवले का बाहरी किनारा लगा था, कैच हिट की मांग, डायरेक्ट हिट नहीं हुआ, वहां पर तेजी के साथ रन पूरा किया। 24 लाइव इवेंट्स जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट बिल्कुल कवरेज की जा रही है, आज काफी इंप्रूवमेंट उनके ओर से नजर आता हुआ। जो स्टम्प माइक जो होते हैं उनके ओर से वो भी आपको नजर आते हुए, ताकि मैदान में क्या मोमेंटम चल रहा है, कौन खिलाड़ी कैसी बातें कर रहा है और अपने खिलाड़ियों को कैसे मार्गदर्शन करती है, ये सभी लाइव के जरिए भी आपको आवाज आती है। बढ़िया इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, अगले सीजन में भी आपको और एक इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो हल्के हाथों से खेला, शॉट पॉइंट के ऊपर से 1 रन पूरा। आउटफील्ड फास्ट जरूर है, खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे, क्या रोक पाएंगे? और अंतिम क्षणों में 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीधा डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ, सेंसिबल 4 रन। ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 18 रन। विकेटें गवा चुकी है 3, 9.00 का ये करंट रन रेट। चलो पानी लेकर जाइए मैदान में, तब तक सुनते हैं डीजे नितिन की संगीत। ड्रिंक्स बिल्कुल मैदान के अंदर आप देख सकते हैं, जहां पर 2 ओवर में स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट भी वहां पर अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम ने गवाए। संतोष मात्रे सर लौटे मैदान से बाहर, उसके बाद देख सकते हैं सूरज मुंगा जी भी चलते बने। अजित मुंगा जी ने अटैक करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो भी सस्ते में लौटे। और जहां पर I11 कौन टीम के गेंदबाजों ने बोलबाला किया, लेकिन कप्तान की ये सेंसिबल बल्लेबाजी और कहीं ना कहीं ये रन जो है खूबसूरत स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद फिर से एक बार कप्तान ने जिम्मेदारी दिया है गेंदबाजी के तौर पर आकाश मात्रे के ऊपर, और जिस आकाश ने पहले पावर प्ले में रन खर्च किए थे, मेरे ख्याल से टोटल 7 रन, वही गेंदबाज तैयार। वो स्विच हिट करने का प्रयास पहली गेंद के ऊपर, लेकिन तेज जरूर डाली थी इस गेंद को और उस गेंद के ऊपर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। डॉट बॉल की समाप्ति यहां पर प्रशांत मुंगा जी स्ट्राइक एंड पर और स्विच हिट का प्रयास उन्होंने जरूर किया था। जो ठान लेते वो कभी हारते नहीं, जो मुश्किलें चाहे कितने भी आए
वो कभी रुकते नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा चलना होगा, एक हाथ निकाल कर सिंगल कप्तान को दीजिए, लेकिन मुश्किल हो रहा है जरा गेंदबाज आकाश के सामने बल्लेबाजी करना। अब हमें खेलने का स्ट्रोक, मिडा शॉट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी कैच की तरफ जरूर आए थे, और ये लीजिए थोड़ी सी फील्डिंग करा, 2 रन तो पूरे, क्या तीसरे की कोशिश, अगर पहला रन तेजी के साथ दौड़ लेते, दूसरा आराम के साथ बन सकता था, फिर तीसरा भी बन सकता था, लेकिन चलिए 2 ही रनों से बल्लेबाज संतुष्ट होंगे, और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। धीरे धीरे लक्ष्य जो है वो सेट कर रही है, हर गेंद जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। इससे पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन पहले स्पेल में शानदार गेंदबाजी की थी गेंदबाज आकाश ने, और ये सेकंड स्पेल का कोटा उनके कंधों के ऊपर। तो आप ट्रैकर की बॉल थी, बहुत समय था बल्लेबाज के पास बिग हिट करने का, डीप लॉन्ग लेग खाली है, फाइन लेग पूरी तरीके से खाली है, और यहां पर बड़ा हिट आना ही चाहिए था। ऐसी शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें कभी आपको मिलती नहीं ऐसी विकेट के ऊपर, लेकिन ये मौका था आपके पास। चलिए कवर के खिलाड़ी को हल्का सा हटाते हुए स्वीपर कवर की तरफ लाने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ है, या ऑफ साइड की फील्ड की व्यूह रचना, बॉलर तैयार। इस बार भी विकेट करने का प्रयास, 1 रन मात्र केवल मिलेगा, 1 रन के साथ बल्लेबाज यहां पर शायद लेग बाइज का इशारा, एक्स्ट्रा खातों में ये रन जाएगी। एक भी छक्का अभी तक इस पारी में लगा नहीं है। फिलहाल 2 चौके जरूर हमें देखने को मिले, एक अजीत मुंगा जी के बल्ले से, एक कप्तान रोहन मुंगा जी के बल्ले से, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये मैच में बने रहना है तो एक हाथ बल्लेबाज को चलना ही जरूरी है, क्योंकि फिलहाल 3 ओवर तक रुकना चाहते हैं कप्तान भी, ताकि डगआउट में अभी भी सुरक्षित है। रोहन मुंगा जी उनके ऊपर दारोमदार होगी। फिलहाल धीरे धीरे जो स्कोर है वो काफी अच्छा अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ। बोलो तैयार, सामने कप्तान है, उम्मीद भरा ये उनका योगदान है। स्वीप करना चाहते थे, अपील की गई थी, लेकिन इतना विश्वास भी नहीं था अपील में कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। दीपक पाटिल सर अंपायर है पालीगांव के, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं द्वारकानाथ सोरगे, ये दोनों अंपायर यहां पर देख सकते हैं। और दीपक पाटिल सर इनकी चर्चा करेंगे तो अभी अभी काफी बड़े श्रीमान के तौर पर है, अभी अभी कॉरिडोर में बहुत उनका योगदान है, और अंपायर बेहतर अंपायर है दोस्तों, कमाल की अंपायरिंग करते हैं। और द्वारकानाथ उनके सामने, दोनों तैयार, बिग हिट का प्रयास, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, और कप्तान का किया है शिकार, और आखिरकार इस आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लेते, स्ट्राइक अपने पास रखते, लेकिन चलिए यहां पर सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक था, जहां पर लॉन्ग ऑफ में फील्डर पाए गए, फील्डर है और उनके हाथ में ये कैच, और बैट्समैन हो गया आउट। फील्डिंग की रचना कीजिए, इसके बाद विनर्स वर्सेस विनर्स मैच आपके सामने नजर आएगा। यानी कि नांदगांव टीम ने पहला मुकाबला जीता, युवा स्पोर्ट्स नांदगांव जिन्होंने गुरुदत्त 11 शिवकर टीम को परास्त किया। हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिला था, और उस मैच में मात्र उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कप्तान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आएंगे पार्थ मुंगा जी, जिनके ऊपर अब पूरी तरीके से ये दारोमदार होगी। जिंदगी के दौड़ में जब कदम लड़खड़ाने लगे ना, तो एक सही विचार फिर से हमें चलने का हौसला जरूर दे सकता है, और कहीं ना कहीं एक विचार प्रेरित लेकर इस मैदान के अंदर खेलना पड़ेगा प्रशांत मुंगा जी और पार्थ मुंगा जी को। अभी भी रोका गया है यहाँ पर कप्तान ने रोशन मुंगा जी को, ताकि आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में रोका जाए। और कभी कभी कप्तान की सोच भी होती है जल्दी जाइए, और अपना जो काम है फास्ट एंड फ्यूरियस, कम गेंदे और ज्यादा रनों के लिए जो खिलाड़ी जाने जाते हैं उनका कभी कभी पैंतरा इस्तेमाल करते हैं कप्तान, लेकिन सोच अलग है थोड़ी सी, यहाँ पर उन्होंने रोक कर रखा है। स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 21 रन। 2 ओवर में रन बने थे मेरे ख्याल से 18, इस ओवर से केवल 3 ही रन वहां पर आए, और जहां से दिक्कतें बनती हुई। आखिरी 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों में से रोशन के हिस्से में कितनी गेंदें जाएंगी पार्थ, और जब तक सवाल है यहाँ पर प्रशांत का, वो कितने रन बनाएंगे, ये भी काफी सारा लक्ष्य होगा। अनिकेत मात्रे 40 गांव प्रीमियर लीग के इस सीजन के भी सीरीज के दावेदार, सीरीज उन्हें मिली थी, और चलिए इस बार क्लीन बॉल कर दिया, आते यहां पर लेग स्टंप उखाड़ दिया प्रशांत मुंगा जी का, बैट्समैन आउट, विकेट नंबर गिरता हुआ ये 5वां करारा झटका अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के लिए।
डीजे ये लीजिए, पूरी तरीके से अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम की नैया बीच बबर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा माइका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक लाएगा। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन नाविक वही होता है जो दिशा पहचान लेता है। टीम की थोड़ी सी दिशा को यहाँ पर पहचानना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज रोशन मुंगाजी को, जो नंबर 7 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 11 गेंद इनके हिस्से में, लेकिन अनिकेत मात्रे ने आते ही विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई। पिछले साल भी 40 प्रीमियर लीग में बाइकर मैन बने थे और इस सीजन में भी वो मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार बने। यानी कि किफायतीशीर बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाना जाता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार खेल अब अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के बल्लेबाज को करना ही पड़ेगा। आते ही आक्रमण किया है, ये बड़ा शॉट है, नहीं यहां पर रोक पाएंगे और ये पहचान है इस खिलाड़ी की और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दैट्स अ बिग 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 का ये स्ट्रोक देखने को मिला और इसी 6 रनों की मदद से रफ्तार दुगनी पकड़ती हुई अब रोशन मुंगाजी की ये बल्लेबाजी, रन संख्या पहुंची है 27 रनों के ऊपर। बॉलर फिर से एक बार तैयार अनिकेत, और इस बार फिंगर रोल किए, स्लोवर वन डाला और इसी के साथ एज लगा बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं। जैसे छक्का आया उसके बाद तुरंत पलटवार किया वहां पर अनिकेत ने और विकेट नंबर 6 बैक टू द डगआउट। डीजे नए बल्लेबाज आएंगे सुजल गायकवाड़। रोशन मुंगाजी ने आते ही दमदार शुरुआत दी, लेकिन उसके बाद यह आप देख सकते हैं स्लोवर वन गेंद डाली, लेग ब्रेक किया इस गेंद को, स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर, अब 4 विकेटें इनके हाथों में सुरक्षित है। शुरुआत काफी बेहतर मिली थी संतोष दादा मात्रे इनके ओर से, लेकिन तुरंत उनका भी विकेट लिया। फिर वहां पर अजीत मुंगाजी ने भी शुरुआत दमदार दी थी, वो भी जल्दी लौटे। जो भी बल्लेबाज शुरुआत बेहतर देता है, लेकिन पूरी तरीके से मात्र रुकने का नाम नहीं ले पा रहे। बड़े शॉट की लगातार मंशा रहती है जरूर स्लॉग ओवर में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विकेट भी आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और हल्के हाथों से गेंद को खेला, जानते हैं फील्डर बहुत दूर है, गेंदबाज खुद अपने पॉलिथ्रो में पहुंचे, सेंसिबल क्रिकेट। तब तक दूसरे रन लेने का पर्याप्त समय और ये 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन। कम से कम 40 तक पहुंच भी जाती है। संतुष्ट होंगे अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम के कप्तान वहां पर रोहन मुंगाजी, क्योंकि पिछले मैच में 37 का लक्ष्य था और वो लक्ष्य कठिन हुआ था युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को, और उस हिसाब से अगर ये क्रिकेट खेलते हैं तो शायद मैच में और मजा आएगा इन दो टीमों के बीच में। हालांकि अक्षय जैसे विस्फोटक बल्लेबाज है, अनिकेत जैसे ताकतवर बल्लेबाज है, आज 100 के भी टीम में शायद नहीं मौजूद नजर आ रहे, वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से बिल्कुल ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है। लगातार डे नाइट फॉर्मेट उनका भी आप देखते हैं दोस्तों। और चलिए इस बार स्लोवर वन गेंद डाली थी, बीट होते हुए बल्लेबाज सुजल गायकवाड़ के पास सुवर्ण मौका है हीरो बनने का। जब कप्तान कभी भी आपके ऊपर मौका देते हैं ना बल्लेबाजी करने का, तो कप्तान के उत्तरदायित्व के ऊपर खड़े उतरिए, क्योंकि आपको मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा उठाइए। हीरो बनने का ये मौका होता है। टीम की परिस्थिति थोड़ी सी खराब है और इस खराब परिस्थिति में अगर आपका साथ टीम के लिए महत्वपूर्ण होता है तो मैं कहूंगा कप्तान आपको कंधे के ऊपर उठाएंगे। 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक इस ओवर की बात करेंगे, आखिरी गेंद बची हुई, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल फिलहाल यहां से बचा हुआ है। स्लोवर वन गेंद के लिए फेंकी है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पहुंच में नहीं है उनके, मच नीडेड बाउंड्री सुजल गायकवाड़ के बल्ले से ये 4 रन और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है, अब लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है। 33 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर अजनबी स्पोर्ट्स ओवले टीम। तो खतरनाक ऑलराउंडर जाने जाते हैं कोपरोली के मैदान के ऊपर। चलिए पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर।
और बालचंद्र डवले कोपरोली के मैदान के ऊपर तोंडरे टीम के खिलाफ कमाल का क्रिकेट खेला था। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस शादी होने के बाद अच्छा और भी हमें देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से बैलेंस जो है वो सीजन का वो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी गेंदबाजी जो है वो निखरती रहना जरूरी होता है, आपका बल्लेबाजी में दमखम है वो जरूर होना चाहिए। सूरज भगत को हमने पिछले साल देखा था 40 गांव प्रीमियर लीग में, क्या दमदार गेंदबाजी की थी उन्होंने मीत 11 की ओर से जब उनकी वर्नी लगी थी और 6 नंबर की ट्रॉफी उनकी टीम के हाथों में लगी थी। लेकिन आज भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, वही धार गेंदबाजी में नजर आई, लेकिन स्कोर थोड़ा सा कम था। इसके बदौलत वहां पर नांदगांव टीम ने उनको शिकस्त दी। नांदगांव टीम के भी मेरे ख्याल से प्रमुख खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने काफी अच्छी फाइट की और यकीनन कहीं ना कहीं आज देखिए पहली जीत लेकर सेकंड राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है। इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव के खिलाफ, लेकिन ड्रिंक्स तब तक मैदान के अंदर थोड़ी सी यहाँ शॉर्ट टीम मीटिंग जरूर ली जाएगी। गेम प्लान यहाँ पर आते हुए आखिरी स्लॉग ओवर है। इस स्लॉग ओवर में I11 कौन टीम किस खिलाड़ी को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करना चाहेगी। फिलहाल सुजल ने साबित कर दिया अपने आप को कि वो स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हर कदम पर मुश्किलें जरूर मिलती है मेरे भाई, पर हौसले में चलना रहना बहुत जरूरी होता है, और ये वही हौसला वही आत्मविश्वास है आपका, वो दुगना अगर होता है तो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। भले ही लंबी बाउंड्री जरूर है, लेकिन इस लंबी बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करना आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। ये नहीं जरूरी कि बड़ा शॉट लगातार लगा जाए, कभी कभी ये डबल सिंगल्स भी आपके महत्वपूर्ण होते हैं जो टारगेट एक अच्छा सेट कर सकते हैं। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, उस तूफान के सामने अगर दो हाथ करने की तैयारी आप में है तो एक अच्छा क्रिकेट जरूर आप खेल सकते हो। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर अजनबी स्पोर्ट्स वाली टीम की रन संख्या की बात करेंगे। फिलहाल 4 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इंपॉर्टेंट ओवर होगा ये, स्लॉग ओवर पारी का गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है वहां पर श्लोक शुभम मात्रे को। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पार्थ मुंगाजी और सूरज गायकवाड़, ये मैदान के अंदर डटे हुए बल्लेबाज है। स्लॉग ओवर में हर गेंद के ऊपर अब कड़े प्रहार करना होगा। जो गिरकर उठने की ठान लेते हैं ना, वही जीत के पन्नों में अपने नाम जरूर लिखते हैं। और यहां पर देखेंगे ये दो युवा खिलाड़ी है, दो प्रतिभावान खिलाड़ी आज अजनबी स्पोर्ट्स ओले में, ये इन युवा खिलाड़ियों का काफी सारा भरना नजर आता हुआ। आक्रमण तो किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दूसरे का प्रयास, थ्रो आना थोड़ा सा कठिन है। और चलिए वहां पर 2 रन पूरे किए, तीसरे की मांग यहां पर की जा रही है और ये तीसरा रन भी पूरी तरीके से कंप्लीट नजर आता हुआ। 3 रनों की मदद से हालांकि टीम का टोटल स्कोर है 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर हमें देखने को मिली। चलिए अंपायर यहां पर देखते हैं, दोनों बातचीत करते हुए 3 रन तो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा वहां पर कप्तान ने बातचीत की अंपायर से। तो चलिए यहां पर साफ अंपायर का निर्णय कि यहां पर 3 रन वो पूरे हो चुके। 3 रनों की मदद से 36 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छा यहां पर टारगेट सेट करने की तैयारी में, और जो स्ट्राइक चाहिए थी वहां पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं सुजल गायकवाड़ को, वो स्ट्राइक मात्र उनके पास यहां पर नजर आती हुई। चलिए अंपायर के सम्मान के लिए हमेशा जानी जाती है टीम I11 कौन, कुछ बातचीत वहां पर बताते हुए।
तो चलिए यहाँ पर अंपायर 3 रन है, 3 रन बिल्कुल यहाँ पर मिलते हुए और इसी 3 रनों की मदद से 36 पर पहुंची है अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम। वहां पर कुछ बातचीत करते हुए वहां पर अक्षय अंपायर से कि जब कभी कभी ऐसी स्थिति में जो होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे वो ग्रामीण क्रिकेट हो, ऐसे कई मर्तबा हमें देखने को मिलता है, वो निर्भर होता है खिलाड़ी के ऊपर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रन मिलेंगे 3। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे सुजल गायकवाड़, और जब स्ट्राइक एंड की पास मिली है तो बड़े शॉट की अपेक्षा जरूर होगी। आखिरी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ इस पारी का। राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे गेंदबाज शुभम मात्रे, बल्लेबाज पार्थ सुजल गायकवाड़ के सामने। ओ माफ कीजिएगा, लेफ्टी बॉलर है, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए आते हुए फुल टॉस बॉल थी, इसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए था लेकिन बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए। पहला मैच लो स्कोर का, दूसरा मैच भी बिल्कुल लो स्कोर है, लेकिन ये 35-40 का लो नहीं कहेंगे। इस मैदान के अगर बारे में सोचा जाएगा ना तो 40-45 का टारगेट भी ये सेट टारगेट है आपके बॉलरों के लिए। बॉलर फिर से एक बार तैयार, ओ बल्ले के रडार में जरूर आई थी गेंद लेकिन निचले हिस्से में गेंद लगी है। 1 रन तो पूरा, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर डीप में उठाए फील्ड करे तब तक दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से यहां पर अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम का स्कोर पहुंचा है 38 रनों के ऊपर। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। धीरे धीरे यहां पर बढ़िया रणनीति अपनाते हुए एक टारगेट सेट करने का कोशिश सुजल गायकवाड़ की ओर से किया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा गेंदबाज यहां पर शुभम की ओर से। फुल टॉस बॉल, यह खराब गेंद है, इसका फायदा जरूर मिलेगा और बिग हिट किया है। कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, दैट्स अ मैक्सिमम 6 रन। और अंपायर कुछ इशारा करते हुए वेस्ट साइड के लिए बैटिंग टीम के पास रिव्यू है जो यूज करना चाहती है और निर्णय जाएगा कंट्रोल रूम में थर्ड अंपायर के पास। स्कोर कार्ड के ऊपर 2 गेंदों का खेल फिलहाल बचा हुआ है। वेरी वेल बैटिंग, मिडल ऑर्डर्स में मजबूती के साथ अपने टीम के लिए योगदान देते हुए, लेकिन शुभम को यहां पर ये फुल टॉस गेंदों से बचना पड़ेगा क्योंकि ये फुल टॉस गेंदें ज्यादा करवाएंगे तो तकलीफ आपकी टीम के लिए होगी। ये भी फुल टॉस है, इस बार भी वही दिशा में खेला है जिस दिशा में पहला छक्का आया था, लेकिन चलिए थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने। दूसरा पूरा, तीसरे की कोशिश में ये कलेक्टिंग खराब रही वहां पर गेंदबाज की ओर से, रन नहीं हो सकता था। ये तीसरा आउट की भरपूर गुंजाइश थी लेकिन कलेक्टिंग खराब हुई। थ्रो काफी बेहतर, तब तक 3 रन पूरे और इसी 3 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 47 के ऊपर। आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद के लिए आएंगे पार्थ मुंगाजी। समय का पहिया कभी थमता नहीं, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। मेहनत दोनों टीमें जी जान से कर रही है मैदान के अंदर, लेकिन देखेंगे जीत आखिरकार किस टीम को मिलेगी। तो चलिए यहां पर छोड़ दिया था इस वक्त खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से शायद वाइड रेखा है कि उसके करीब से गई, जहां पर शक की बुनियाद से अंपायर की तरफ देख रहे थे। डॉट बॉल की समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर 5वां भी कंप्लीट। पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 47। 5 ओवर की समाप्ति के बाद यानी कि जीतने के लिए 30 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल मित्रांनो, मान्यवरांचे या ठिकाणी शुभागमन होत असताना आपण पाहू शकाल की शिवकर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि नैना विरोधी खऱ्या अर्थानं ज्यांचं आपण दमदार शेतकऱ्यांसाठी लढणारे हे हक्काचं नेतृत्व सन्माननीय अनिल ढवले साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन, त्यांच्या समेत
आमचे मोरबेगावचे भगत साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन ॲडव्होकेट हेमंत भगत यांचे पिताश्री आहेत मित्रांनो, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. आणि आमचे उलवेकर साहेब आपलं आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. तो चलिए पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है फिलहाल 47 और जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य है. तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो मेरे ख्याल से जो बैलेंस था मनीष फड़के, 2 ओवर फेंके उन्होंने, 4 रन देकर 2 विकेट उनके नाम पर. आइए मनीष फड़के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए. क्या दमदार उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा इस विकेट के ऊपर और वो खिलाड़ी रहेंगे मनीष फड़के मैन ऑफ द मैच के हीरो. आइए मनीष अवार्ड लेने के लिए. मॅचची ट्रॉफी देऊया. मी सन्माननीय माजी सरपंच अनिल ढवले साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन या ठिकाणी मनीषला सन्मानित करण्यात यावं. तर पुंडलिक फडके साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण ही ट्रॉफी देऊन त्या खेळाडूला सन्मानित करण्यात यावं मनीषला. तो चलिए बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ. जीत के लिए लक्ष्य है 48 रनों का लक्ष्य और यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे I11 कोण टीम के कप्तान से कि आपकी सलामी जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेजिए. व्यासपीठावरती आपण पाहत आहे अण्णाशेठ भगत साहेब ॲडव्होकेट हेमंत भगत साहेब यांचे वडील आहेत, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. सन्माननीय पुंडलिक बुवा फडके, मेघनाथजी उलवेकर साहेब आणि माजी सरपंच सन्माननीय अनिलजी ढवले साहेब आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. मसोबा मैदान शिवकर, अतिशय साफसुथरं हे मैदान तुम्ही पाहताय. शनिवारवाडा ग्रुप आयोजित स्वर्गीय योगेश पाटील स्मृती चषक 2025 पर्व 3 आपण या ठिकाणी या स्पर्धेचं पाहू शकाल. परंतु 3ऱ्या पर्वामध्ये गर्व असेल या ठिकाणी शनिवारवाडा ग्रुप आयोजित ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय. चलिए ओपनर्स बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है. तो अजनबी स्पोर्ट्स वाली टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आपकी फील्ड की रचना आप भी तुरंत कीजिए. देखिए यहाँ पर 48 का लक्ष्य लेकर मन में 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आप देख सकते हैं. अनिकेत मात्रे और उनके साथ होंगे अक्षय मात्रे, यानी कि 2 मात्रे ब्रदर्स मैदान के अंदर. रायगढ़ प्रीमियर लीग में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों अनिकेत ने, और खास चालीसगांव प्रीमियर लीग में भी काफी धवादार बल्लेबाजी, साथ साथ पिछले साल पनवेल प्रीमियर लीग में भी उन्होंने काफी दमदार बल्लेबाजी. एक प्रतिभावान खिलाड़ी और अब तक इनके नाम पर बाइक की बात करेंगे तो टोटल इनके नाम पर 5 टू व्हीलर बाइक इनके नाम पर है. इतना बड़ा रुतबा टेनिस क्रिकेट विश्व में इस खिलाड़ी ने जरूर बनाया. सपोर्टिंग स्टाफ उनकी टीम काफी बेहतर, कभी भी मैदान के अंदर कोई शोर शराबा नहीं, कोई अंपायर से बहस नहीं, अंपायर के निर्णयों का सम्मान करना हमेशा ये टीम जानती है. और देखिए आज भी उन्होंने काफ़ी अपना खेल भावना दिखाई, और जो मेरे पास अगर फेयर प्ले अवार्ड होता तो मैं डेफिनेटली इस टीम को ज़रूर देता. दोनों भी टीमें बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब ये लक्ष्य जो है वो किस तरीके से हासिल कर पाएंगे या रोका जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में देखा जाएगा. बॉलिंग मार्ग पर रोशन, जहाँ पर रोहन मुंगाजी से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. रोशन के ऊपर जिम्मेदारियां दिखाई है कप्तान ने. बॉलिंग गेंदबाजी का भरना किस किस गेंदबाज के ऊपर रहेगा. 2 ओवर रोहन से करवाए जाएंगे या रोशन से करवाए जाएंगे, ये भी हमें देखने मिलेगा. फिलहाल लॉन्ग ऑफ की तरफ आप देख सकते हैं अजीत मुंगाजी, और वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि काउ कॉर्नर के रीजन में पार्थ मुंगाजी, ये 2 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर रहेंगे.
तो चलिए पहले पावर पे की होगी शुरुआत और पावर पे की शुरुआती बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर अनिकेत म्हात्रे और नॉन स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं अक्षय म्हात्रे। ये दो बल्लेबाज सलामी ओपनर्स के तौर पर I11 कौन की ओर से आते हुए और ओले टीम की ओर से अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम की ओर से आप देख सकते हैं वहां पर रोशन मुंगाजी बल्लेबाजी में दमखम दिखाया जरूर था उन्होंने, एक छक्का धागा था लेकिन उसके बाद तुरंत वहां पर अनिकेत ने शिकार किया था उनका। तो मैच के दो बड़े खिलाड़ी हैं, बॉलर होंगे तैयार। पहली गेंद के ऊपर मिडॉन को बीट करते हुए थोड़ी सी फील्डिंग खराब, एफर्ट लाजवाब था लेकिन दूसरे की कोशिश यहां पर जरूर करना चाहेंगे और वहां पर तेजी के साथ 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से I11 कौन टीम ने अपना खाता खोला, बल्लेबाज अनिकेत ने अपना खाता खोला और टीम की रन संख्या पहुंची है 2 रन। शांत स्वभाव से क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पहले थोड़े से शांत बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और फिर उनका जैसे जैसे तीसरे ओवर के बाद स्ट्राइक रेट काफी खतरनाक बढ़ता है, लेकिन यहां पर सोच दिखानी होगी क्योंकि सामने भी उतना खतरनाक गेंदबाज है रोशन। इस बार घुटने टेक और ये बड़े शॉट को देख, ये सिक्स रही या बाउंड्री, अंपायर जरूर इशारा करेंगे और शायद नांदगांव के खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन देखेंगे अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। स्क्वायर लेग अंपायर ने तुरंत इशारा किया है वहां पर मेन अंपायर की तरफ, चेक करना चाहते हैं, बाउंड्री रिव्यू लेना चाहते हैं अंपायर कॉल। चलिए आइए वहां पर 6 या बाउंड्री, उसके लिए रेफर शायद लगता है यहां से कि रोप पर परफेक्ट गिरा या नहीं, जहां पर बाउंड्री का पर्दा है जो वो बाउंड्री है उसके ऊपर डायरेक्ट गिरी और पहले गेंद गिरी है, उसके लिए ये चेक किया जा रहा है। कैमरामैन की अब बहुत ही यहां पर कसौटी होगी। देखिए थर्ड अंपायर डिसीजन 4 रन, ये चौका मिलेगा, ये शायद पहले गेंद गिरी है, उसकी बदौलत यहां पर ये थर्ड अंपायर ने चेक किया और तुरंत इशारा कर दिया कि ये 4 रन है। देखिए कैमरामैन हमारा देख सकते हैं अक्षय पाटिल और क्रिश पाटिल, राम लखन की जोड़ी, दोनों भी आप देख सकते हैं लगभग 17-18 साल के दोनों नौजवान हैं और क्या जबरदस्त है यहाँ पर कैमरे की भूमिका। कल ही मेरे ख्याल से टेम्बोडे नाइट में उठकर नाइट थी और सुबह उठकर तुरंत यहाँ पर इस टूर्नामेंट को कवरेज करते हुए अक्षय पाटिल मेन कैमरामैन चांद को अच्छी तरह से अपने कैमरे में कैद कर दे। बढ़िया यहाँ पर चौका मिला, बल्लेबाज तैयार, इस बार जड़ में डाला था, गैप बहुत बड़ी है, फील्डर को रोकना बहुत ही मुश्किल है और सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई वेलकम फॉर लगातार दूसरा चौका अनिकेत म्हात्रे के बल्ले से। महत्वपूर्ण होता है कि पावर प्ले के ओवर में बड़े ग्राउंड के साथ आप कैसे बल्लेबाजी करते हो, यह महत्वपूर्ण होता है। ये ग्राउंड शॉट अलोंग द कारपेट बेहतरीन नजर आते हुए वहां पर अनिकेत की ओर से बॉलर रोशन तैयार, फुल टॉस बॉल, इस बार भी गैप, कमाल का क्रिकेट, ऐसा लग रहा है कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के अंदर चालू हो क्योंकि सामने शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ दोनों सामने, फिर एक शॉट कवर, तीनों खिलाड़ी रखे लेकिन फिर भी उन्होंने गैप ढूंढा, ये क्लास मैदान के अंदर साबित करते हुए ये चौकों की हैट्रिक अनिकेत म्हात्रे के बल्ले से लगातार तीसरा चौका। आराम के साथ बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर, इस बार लॉन्ग ऑन था उसे बिल्कुल मिड ऑन की तरफ लाया गया और फिर मिड ऑफ था उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ लाने का प्रयास, थोड़ा सा बदलाव क्योंकि 3 चौके उसी दिशा में, 2 चौके उसी दिशा में आए थे और इस बार चलिए अच्छी गेंद जड़ में जरूर डाली थी, वहां पर शॉर्ट पाइन लेग के खिलाड़ी के द्वारा, शॉर्ट लॉन्ग लेग के खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर आती हुई, बल्ले पर लगी है गेंद, शॉर्ट लेग में गेंद को रोका गया, तब तक 1 रन पूरा और इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रनों के ऊपर। तर शिवखेड ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच लक्ष्मण तुपे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, साहेब यावं आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। सिंगल बटोरा और आखिर का स्ट्राइक इन पर आएंगे बल्लेबाज अक्षय, तो इस बार लेट कट खेलने का प्रयास, बैकफुट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, जोखिम भरा बन सकता था ये रन, इसीलिए कॉल किया वहां पर अनिकेत ने, रुकिए थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए और चलिए सही निर्णय, उस कॉल को स्वीकारा, फिर पीछे मुड़े, सुरक्षित रहे क्रीज के अंदर। ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर मजबूत स्थिति में 15 रन I11 कौन, लक्ष्य है टोटल 48 का, यानी कि जीतने के लिए अब 24 गेंदें और 33 रनों की जरूरत।
मेरे ख्याल से अब बात करेंगे तो फिलहाल 24 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। तो नए बॉलर आएंगे, कप्तान यहां पर रोहन। ओ पहली गेंद यहां पर चकमा दे दिया था, जरूर डायरेक्ट हिट होता ये मामला जरूरी बन सकता था। बढ़िया बढ़िया रिस्क लिया वहां पर, मेरे ख्याल से सुजल थे, सुजल ने वो रिस्क लिया था, डायरेक्ट हिट करने का मौका जरूर बन सकता था। डायरेक्ट हिट होता तो कप्तान को यहां पर लौटना पड़ सकता था, कप्तान का शिकार कप्तान यहां पर कर सकते थे। एक रन रिस्की रन था ये, एक रनों की मदद से टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा है सीधा 16 रनों के ऊपर। 23 गेंदे में जीतने के लिए अभी भी 32 रनों की जरूरत। एक आध अच्छा ओवर जो है टीम को कमबैक दे सकता है अजनबी स्पोर्ट्स ओले के लिए, और वही ओवर के लिए सेकंड पावर प्ले में आमंत्रित किया गया खुद कप्तान रोहन मुंगाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे। ओ ऑन साइड में फ्लिक किया है, फील्डर आते हुए दूर से रोकने में नाकामयाब, टप्पे के इंतजार में रहे, तब तक गेंद वन बाउंस ओवर द लाइन, सीमा पार 4 रन। जैसे ये गाना लगा, हमारे दीपक पाटिल अंपायर देखिए कैसे हिलने डुलने लगते हैं। ये उनके जमाने का फेवरेट गाना है दोस्तों, और मैदान में जब भी अंपायरिंग करते हिलते डुलते रहते, वार्म अप करते रहते हैं। ये फिजिकल फिटनेस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। बॉलर फिर से एक बार तैयार, इस बार भी अच्छी गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन ऊपर था मिड ऑफ कोई नहीं था, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, तब तक वहां पर एक रन बटोरते हुए 1 रनों के साथ स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। 21 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 27 रनों की जरूरत है, बची हुई 21 गेंदों के ऊपर 27 रनों की अभी भी जरूरत है। सेकंड पावर प्ले में भी रन यहां पर बन रहे, एक चौका जरूर मिला, फिर यहां पर अनिकेत अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए सिंगल के बाद ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला, फील्डर है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अंपायर के बगल में गेंद को उठाए, फील्ड करे, तब तक 1 रन। देखिए अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं और खराब गेंदों को पनिशमेंट करना जानते हैं बल्लेबाज, और मेरिट के अनुसार क्रिकेट कैसा होना चाहिए ये बिल्कुल यहां पर साबित करते हुए 1 रन बटोरा, 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए 22, यानी कि जीतने के लिए अभी भी 26 रनों की फिलहाल जरूरत है। 4 गेंदें फेंकी गई है इस ओवर से, और 4 गेंदों में अभी तक 7 रन बटोरने में कामयाब हो चुके हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। इस बार भी पैरों पर डालने का इरादा जरूर था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए डीप में थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे। देखिए ये मैदान ऐसा है जो आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे ना, उसका फायदा तुरंत मिलेगा बल्लेबाज को, और 2 रन तेजी के साथ यहां पर पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए फिलहाल 24, यानी कि आधा सफर तय कर लिया है, और अब बची हुई 19 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए चाहिए 24 रनों की आवश्यकता। पत्थरों पर लिखी बात कभी मिटती नहीं, मेहनत की जो मिसाल होती है वो कभी मिटती नहीं। यहां पर देखेंगे मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस वक्त संघर्ष करना पड़ेगा अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के गेंदबाजों को। इस बार मौका बन सकता है, क्या चिट की मांग, सीधा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, रोशन मुंगाजी, कोई गलती नहीं, और आखिरकार लंबे समय के बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद के ऊपर मिली है बहुत बड़ी सफलता। विकेट जाएगा मैदान से बाहर, पहला करारा झटका टीम I11 कौन को 24 के भीतर, क्योंकि 18 गेंदों में चाहिए 24 रन। तब तक ड्रिंक्स पानी लेकर जाइए मैदान के अंदर, सुनते हैं डीजे नितिन की संगीत।
दीजिए। दो अंपायर भी बातचीत करते हुए, द्वारका शायद अनुभवी अंपायर दीपक पाटिल सर से कुछ बातचीत करते हुए, लगभग आपके 1000 से अधिक टूर्नामेंट भी कवर हो चुके हैं, तो आपके पास बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन द्वारका भी एक जमाने के मशहूर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज रह चुके हैं, क्योंकि विकेट कीपर की भूमिका हो, फिर रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग में उन्होंने अपने गेंदबाजी में जलवे दिखाए। उनकी टीम में उनका एक्शन बिल्कुल सोहेल तनवीर जैसे गेंदबाजी का एक्शन है, बढ़िया विकेट कीपिंग भी करते हैं। चलिए, यहाँ पर शॉर्ट टीम मीटिंग जो ली गई थी, जहाँ पर ड्रिंक्स मंगवाया गया था ओले टीम के कप्तान ने, और अब यहाँ से कह रहे होंगे कि अब यहाँ पर पलटवार करना है कि 18 में 24 बनाने बचाने हैं, तो कैसे बचाएंगे। लेकिन I11 कौन टीम की ओर से नंबर 3 के पोजीशन पर महाबली यानी कि अक्षय को आप देख सकते हैं, एक दमदार बल्लेबाज है दोस्तों। लेकिन जल्दी कप्तान ने उन्हें प्रमोट किया, 18 में 24 चाहिए। शायद थोड़ा सा आप समय लेने के बजाय जाइए, मैच को थोड़ा सा कवर कीजिए, शायद उसी सोच के साथ कप्तान ने उन्हें जल्दी भेजा है। मैदान के अंदर सेट बल्लेबाज अभी तक अनिकेत को आप देख सकते हैं, अनिकेत के ऊपर जिम्मेदारी या साजन मुंगा जी को देख सकते हैं, डीप कवर में फील्डिंग में बिल्कुल तैनात, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। लेकिन इस बार दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, संयम पाटिल को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। संयम पाटिल है बॉलिंग मार्ग पर। तो एक तरफ हम चर्चा जरूर करेंगे कि रोशन मुंगा जी या तो रोहन मुंगा जी, इन दोनों में से कोई एक गेंदबाज ये सेकंड स्पेल का कोटा जरूर डालेंगे। लेकिन फिलहाल उसके लिए ये ओवर जो है यहाँ पर गेंदबाज संयम पाटिल का, वो संयम के साथ अगर करते हैं तो मैच में बनी रह सकती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी कोशिशें नहीं गिनते और हर हार को जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। यहां पर देखेंगे क्या हुनर अपना दिखा पाएंगे ये युवा गेंदबाज, जहां पर संयम शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद। चलिए, इस बार अपील की गई थी अंपायर की तरफ, थोड़े से बाहर निकलकर इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था वहां पर बल्लेबाज अनिकेत की ओर से, लेकिन हल्की से अपील हुई थी। अपील में विश्वास बॉलर का रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते नॉट आउट का यह इशारा, डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड स्टार्ट बेहतरीन बॉलर की ओर से। ओह लवली एंड मोमेंट पर विकेट निकाला इस वक्त अनिकेत का, और यहां से संकट में फंस सकते हैं I11 कौन, छोड़ना चाहते थे वाइड के लिए, लेकिन लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया, और इस विकेट की कीमत जानती है टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओले। 11 खिलाड़ी इकट्ठे हुए और इस विकेट का सेलिब्रेशन, जश्न मनाते हुए बैट्समैन अनिकेत बैक टू द डगआउट। मैदान के अंदर नजर आता हुआ दोनों भी टीमों के बीच में, आसमान की ओर देखो, उड़ान खुद दिख जाएगी, हौसले की ऊंचाई से दुनिया झुक जाएगी। अगर आपके हौसले बुलंद है ना, तो वो खुद अपनी तकदीर भी लिखने जरूर यहां पर कामयाब होंगे। और कहीं ना कहीं जो कप्तान ने निर्णय लिया था संयम पाटिल के ऊपर गेंदबाजी का, उसी के ऊपर यह संयम दिखाते हुए संयम पाटिल ने शानदार गेंदबाजी की है। रन और गेंदों के बीच में फासला, अब रन और गेंदों के बीच की बात करेंगे तो फिलहाल आखिरी गेंदें बची है मेरे ख्याल से 17 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। और 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट भी कवरेज की जा रही है। लेकिन अब नए बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाजी के लिए कैप्टन आकाश मात्रे तैयार। जड़ में जरूर डाली थी गेंद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका पायलट तुरंत यहां पर मिल सकता है। और ये लीजिए डीप एक्स्ट्रा कवर में जाकर साजन मुंगाजी गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन। जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की आवश्यकता है, बची हुई 15 गेंदों के ऊपर अभी भी चाहिए 22 रनों की जरूरत। संतोष सर थे वहां पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में, उनके हाथों से चूमती हुई गेंद सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर में साजन मुंगाजी के ओर से बिल्कुल रोका गया। और कमाल की गेंदबाजी, इस बार तेज डाली थी इस गेंद को, और सीधा पड़ने के बाद तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। 14 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की आवश्यकता है। दमखम दिखाया है इस ओवर में अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के गेंदबाज संयम पाटिल ने। ये बल्ले की रडार में आई है, एक छक्कों की तलाश थी जहां पर दबाव बनाए रखा था और सीधा फ्लिक किया स्क्वायर लेग के ऊपर से। दैट्स द मैक्सिमम 6 रन। ये स्ट्रोक देखने को मिला, दबाव था, उस दबाव को हटाया बल्लेबाज यहां पर
आकाश मात्रे ने और सीधी 6 रनों की मदद से पहुंची है टीम दो विकेट के नुकसान के ऊपर 32 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए मात्र जो 48 का पीछा कर रही थी, जीतने के लिए चाहिए अब 13 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। मुकाबला कवर किया है इस छक्कों की मदद से। यहां पर बल्लेबाज आकाश ने, साथ ही बल्लेबाज अक्षय, देख सकते बाहुबली, ये भी बड़े हिट के लिए जाने जाते, लेकिन उनका ये दबाव कम करते हुए। तो चलिए इस बार ऑन साइड में खेला है, फील्डर बहुत दूर है, एक रन तो पूरा, दूसरी की मांग जी हां जरूर होगी, क्योंकि लॉन्ग चेस से खिलाड़ी को तब तक सेंसिबल क्रिकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिली। और इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 34, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब चाहिए 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। चलिए इसके बाद खेला जाएगा मैच, इसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव के खिलाफ। तो नांदगांव टीम के कप्तान से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप यहां पर आकर रुकिए, 12 गेंदों में चाहिए 14 रनों की जरूरत। भी बिल्कुल यही इक्विलेशन था पिछले मैच में भी, जहां पर हाई वोल्टेज मुकाबले में शिवकर टीम को परास्त किया युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम ने, और अपनी पहली जीत पक्की करती हुई सीधा अगले राउंड में क्वालिफाई। आज 2 टीमें शायद बालचंद निकाली जाएगी सुपर 8 के लिए, और निश्चित तौर पर देखेंगे वो आज पहली कौन सी टीम बनेगी सुपर 8 के लिए। आज बड़े मुकाबले आपके सामने नजर आएंगे। आज के लॉट्स की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पहला मैच नांदगांव विपक्ष शिवकर के बीच में खेला गया। शिवकर टीम को परास्त करती हुई नांदगांव टीम अगले राउंड में क्वालिफाई। अब औले अजनबी और I11 कोन के बीच में दूसरा मैच, फिर इसके बाद विनर वर्सेस विनर, फिर चौथा मैच फ्रेश खेला जाएगा मंगल मूर्ति विचुंबे भी और मरियाई जांबिवली, और अंतिम मुकाबला वाल बनाम पिंपरी राकेश, ये टीमों के बीच में खेला जाएगा। बड़ा शॉट खेला है, गैप में है, डीप एक्स्ट्रा कवर में, ये महाबली के बल्ले से 4 रन। चलिए बिल्कुल यहां पर चौका बटोरा और सीधा चौकों के साथ अच्छी स्थिति यहां पर नजर आती हुई। 38 बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर, जीतने के लिए 11 गेंदों में अब चाहिए केवल 10 रनों की जरूरत। और लेग ब्रेक डालना चाहते हैं, फुल टॉस बना लिया, इसके बाद ताकत भी है और इसके पास नजाकत भी है और इसके पास युक्ति भी है, और सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वेयरली की तरफ, गेंद सीमा पार, 4 रन। सीधे साधे अक्षय है, बोलते कम मारते ज्यादा है मैदान में, हाँ बाहर नहीं, लेकिन वैसे भी दमदार बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। और ये क्या कमाल की, नाम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, बस हम हैं कौन टीम के सीधे साधे सच्चे अक्षय। लगातार 2 बाउंड्री आते हुए टीम की रन संख्या रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई, 42 रन मात्र, जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत। और चले इस बार अच्छी गेंद, सामने से गेंद को जरूर टर्न किया, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। देखिए लेग ब्रेक में थोड़े से फंसे थे, जहां पर 2 बाउंड्रीज उनके ओवर में आए, और कभी कभी जब आप स्पिन गेंदबाजी करते हो तो लेंथ थोड़ी सी पीछे रखिए, क्योंकि टप्पा आपका गिरेगा तभी आपको टर्न मिलेगा और बल्लेबाज को परेशानियां होगी। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, साजन मुंगा जीते गेंद की तरफ, लेकिन उनके पहुंच में नहीं है गेंद, सीमा रेखा पार, एक और शानदार बाउंड्री अक्षय के बल्ले से 4 रन। यहां पर शानदार चौके बटोरते हुए अब यहां पर स्कोर पहुंचा है 46 रनों के ऊपर, जीतने के लिए मात्र केवल 2 रनों की जरूरत। बोलो तैयार, हल्के हाथों से खेला, मिडॉन में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन, स्कोर इज लेवल।
चलिए इस बार डायरेक्ट हिट होता तो मैच विकेट फंस सकता है, लेकिन मैच पूरी तरीके से आसानी के साथ जीत लिया I11 कोण टीम. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अँड हार्ड लक टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओले. तर इथे आपण सन्मान करूया मित्रांनो की ज्यांच्या व्यासपीठावरती काही क्षणापूर्वी शुभागमन झाले ते शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थानं नेते आणि नेहमीच नयनासाठी ज्यांचा आपण या ठिकाणी नयना विरोध प्रकल्प आपण जो आपल्या शेतकऱ्यांची जमिनी खऱ्या अर्थानं मित्रांनो घेतल्या जातात आणि त्यांना विरोध करणारे आणि हक्काचे आपला शेतकऱ्याच्या सामान्यांचा माणूस माजी सरपंच या ठिकाणी अनिल ढवले साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. तर प्रथम आपण या ठिकाणी सन्मान करूया आमचे प्रमुख पाहुणे पुंडलिक बुवा फडके यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी सरपंच साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुंडलिक बुवा यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने करावा. त्यांच्या समेत आपण या ठिकाणी पाहतो अण्णाशेठ भगत साहेब यांचा देखील